हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर सेट्स। इसमें हम लोग बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। कुछ सेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, और डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और बात करेंगे इक्वल सेट्स की, है ना। ये तीन तरह के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले आते हैं। ठीक, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, देखते हैं पहले सबसे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, हर एक की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बोर्ड पर है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? एम्प्टी मतलब खाली, मतलब कि वो सेट बने ही ना, उसमें कोई एलिमेंट ही ना, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसका कई और भी नाम है, जैसे कि नल सेट या वाइड सेट, इनको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? A set which does not contain any element. Example A है, the set of all x such that x is a student studying in class 10th and 11th. ठीक है, तो जैसे ये स्टूडेंट ये x, the set of all x such that x is a student studying in both class 10th and 11th. It is practically impossible. कोई बच्चा दो क्लास में एक साथ नहीं पढ़ सकता है, सो इट इज इम्पॉसिबल। सो सच सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या इसको बोलते हैं नल सेट, या इसको बोलते हैं वाइड। वाइड मतलब जैसे कोई माने ना हो, इट इज नॉट फिजिबल, दैट दोज आर कॉल्ड वाइड सेट। ठीक है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वो क्या होता है? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या? फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट मींस दैट व्हिच कैन बी काउंटेड, व्हिच इज काउंटेबल। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, इट इज काउंटेबल, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, दिस आल्सो काउंटेबल। तो ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वो होता है जैसे कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि number of points in a line, this cannot be counted, so it is infinite set। ऐसे एग्जांपल। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी को इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड वैरायटी इज इक्वल टू बी, दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनइक्वल। एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू, इक्वल सेट का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इक्वल सेट में क्या होता है? मान लो एक सेट ए है, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी है 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इनको क्या कहेंगे? जो एलिमेंट्स ए में है वो एलिमेंट्स बी में भी है, तो हम कह सकते हैं दैट इक्वल सेट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वी कैन से ए इज इक्वल टू बी बिकॉज द सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने लायक है कि अगर मान लीजिए सेट ए 1 2 3 है और सेट बी में 2 2 1 3 3 है। अगर मान लीजिए सेट ए में है कुछ इस तरह से, सेट ए में दे रखा है 1 2 3, तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी में भी एलिमेंट्स है 2 2 1 3 3। तो मैंने क्या कहेंगे? क्या मैंने इक्वल कहेंगे? नहीं कहेंगे, दे आर इक्वल। वाई? बिकॉज 1 2 3 जो है यहाँ पर वो यहाँ पे मौजूद है, हमें देखना है कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बाकी एक्स्ट्रा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका अल्टीमेटली क्या होगा? दिस नथिंग बट 1 2 3। वी डोंट रिपीट, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, वी डोंट रिपीट द एलिमेंट्स, सो अल्टीमेटली व्हाट विल बिकम? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स है द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, एक्स इज अ सेट ऑफ द लेटर्स एलॉय, तो ए एल ओ वाई, क्योंकि जो टर्म हमारा है वो ए एल एल ओ वाई है। तो कभी भी अगर सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय होगा तो हम कभी भी किसी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ए एल ओ वाई, ए एल ओ वाई, ये होगा। और वाई क्या है? वाई है सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल,
तो लॉयल में क्या आएगा, लॉयल कैसे लिखो, LOYAL, तो उसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा L आएगा, इसको कॉमन लगा दो आप, इसमें L आएगा, O आएगा, Y आएगा और A आएगा, LLOOYYAA। When all the elements of X are present in the set B, we can say the two sets are equal. This implies X is equal to Y. Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer. तो आपने देखा they are equal sets. Repetition does not make any उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिपीट होने से, so X is equal to Y. दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। A is equal to the set of all n such that n belongs to Z. Z माने इंटीजर्स, इंटीजर्स में मतलब माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए क्या लिखा रखा है, a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल n सच दैट n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख लो, क्या होगा a में क्या क्या चीजें आएंगी, a में क्या क्या चीजें आएंगी, n बिलोंग्स टू z माने कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, n स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, -2 +2 -1 +1 0 1 और 2, क्योंकि n स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी, तो -2 करेंगे तब भी तो ये सब एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -2 2 -1 1 0 1 और 2 इक्वल टू 4 है। अगर इक्वल टू ना आता तो मैं उस हिसाब से चेंज कर देता, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यूज आएंगी। और बी क्या है, बी में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना, एक बार बी में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आर, आर माने रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन हैव इरेशनल नंबर आल्सो, यू कैन हैव फ्रैक्शन आल्सो, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले सबसे इसके एलिमेंट्स पता करो, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r -3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके एलिमेंट कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे ना, 1 2 2 तो हो जाएगा x स्क्वायर -x -2x + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, x इंटू x -1 -2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, तो जाएगा x -1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। क्या मालूम पड़ा इससे मालूम पड़ता है x -1 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 और 2। अब देखिए भाई, आर दीज इक्वल सेट्स, क्या ये और ये इक्वल है भाई, इसमें -2 2 भगवान जाने क्या क्या, इसमें -2 भी -1 भी है, ये और ये मौजूद नहीं है। Therefore, since elements of A are not present in B, they are not equal. We can say that clearly, say that A is not equal to। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट, इसे कर लेते हैं। इट इज फर्स्ट एग्जाम्पल नल है, इट इज नल सेट, फर्स्ट इज नल सेट। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल टू, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो डिविजिबल हो सके टू, सो इट इज नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स एक ही होता है, वो होता है 2, क्योंकि एक एलिमेंट है, इट इज नॉट ए नल सेट, ठीक है ना। तो पहला वाला है नल सेट। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जिसमें कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। कुछ इस तरह है, ये नंबर लाइन मान लो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे इन्होंने कंडीशन क्या दी है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, ये किस लिस्ट में आ गया, x इज लेस देन 5, दैट मींस x यहां पे कोई आ रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन 7, जो नंबर यहां आएगा हाउ कैन इट बी ग्रेटर देन 7, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो थर्ड, इट इज आल्सो ए नल सेट because no elements belong to this category। फोर्थ क्या है, the set of all y such that there is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, कोई पॉइंट पैरेलल लाइन पे कॉमन हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल।
सो दिस ऑल्सो इज अ नल सेट, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल से नल सेट की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं फटाफट। एक नोटबुक रख लो, जैसे कि मैंने हमेशा बताता हूं, और उसको सब नोट करते जाओ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं आंसर लिख रहा हूं, वहां पे क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कैसे पता करते हैं। फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इट इज फाइनाइट, हम गिन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यस इट इज फाइनाइट। सेकंड क्या है, 1 2 3, अब देखिए यहां पर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट का मतलब है कि कभी नहीं गिन सकते, सो इट इज इनफाइनाइट, इट इज ए केस ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। डॉट डॉट आ जाए इसका मतलब वी कैनॉट काउंट इट, इट इज देयर इज नो लिमिट। 1 2 3 अप टू 100, अप टू 100, अप टू 100, अप टू 100 का मतलब है इट इज काउंटेबल, तो थर्ड वन इज फाइनाइट। The set of positive integers greater than 100, the set of positive integers greater than 100, that means there is no limit, so it is infinite, it is infinite. लास्ट क्या है देखिएगा, the set of prime numbers less than 99, प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, 99 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज फाइनाइट। नोट इट, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोर्ड पर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, ऐसी क्या दिक्कत है इसमें, सो इट इज the set of lines which are parallel to x-axis infinite, there can be unlimited number of lines which can be parallel to x-axis. The set of letters in the English alphabet, भाई ये तो 26 चेंज नहीं हो सकता, it is finite, since there are 26 letters we all know, so it is finite, कोई दिक्कत नहीं। The set of numbers which are multiple of 5, हमेशा चलता चल जाएगा, 5 into you can bring any number and multiples will always be there, so this is infinite, this is infinite. The set of animals living on the earth, दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। सेट ऑफ एनिमल्स, अगर मैं बोलता सेट ऑफ पॉपुलेशन, तो भाई हर जगह का एक डेटा होता है, तो वैसे मान के चलते एनिमल्स का भी डेटा रखते होंगे हर कोई, है ना। इट इज फाइनाइट, विल कंसीडर फाइनाइट ओनली, ठीक है ना। द सेट ऑफ एनिमल्स शुड बी फाइनाइट, वी शुड काउंट इट सिंस वी टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इनफाइनाइट सर्कल्स कितने ही बना सकते हैं, दे कैन ओवरलैप आल्सो, देयर इज नो लिमिट, है ना। So this is also going to be infinite, ठीक है। With this we have completed these 3 questions. Next after we will take question number 4, 5 and 6. Okay, thank you, bye bye.